विकलांग की इडली सांबार काट और ट्रैफिक पुलिस। वसंत देसाई को एक्सीडेंट में एक टांग खोकर विकलांग बनकर 4 महीने हुए। अब वो डिग्री पास होकर लकड़ी के मदद से कंधे के नीचे लगाकर लंगड़ते हुए नौकरी के लिए ढूंढने लगा, लेकिन बेचारे को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रहा था। अच्छा नौकरी करके उनका देखभाल करेंगे कहकर आस करते हुए उनका माँ पिता मध्यंतर वर्गीय जोड़ा पता नहीं क्या श्राप है। कोरोना के समय पर वे भी गुजरने के वजह से वसंत बहुत दुखी में था, अकेला रह गया। तब बगल वाला अंकल, बेटा तुम्हारा पास बहुत कम पैसे है लग रहा है, अगर वो भी खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारा एक वक्त गुजरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेरा बात सुनकर अभी कुछ काम करना शुरू करो और थोड़े पैसे कमाना शुरू करो कहकर सलाह दिया। ऐसे वो 3 पहिए वाला रिक्शा गाड़ी को सेकंड हैंड में खरीदा। बड़े बाजार के मार्केट के सेंटर में एक पेड़ के नीचे लगाकर इडली सांबार बेचना शुरू किया। उस सेंटर में हर रोज ड्यूटी करने वाला ट्रैफिक कांस्टेबल काशीनाथ 4 दिन से वसंत को पेड़ के नीचे इडली का व्यापार करते हुए देखकर, हाँ ये क्या है, मेरा इलाका में मेरे परमिशन के बिना बहुत कमा रहा है, उसके बारे में अभी पता करता हूँ। थोड़ा ट्रैफिक को संभालो रे कहकर बगल में उनका और एक कांस्टेबल से कहकर सीधा वसंत के पास जाकर, किसका बेटा हो तुम, इधर इडली बेच रहे हो, म्युनिसिपालिटी का परमिशन है क्या पूछा। तब वसंत बैठा हुआ स्टूल में से घबराते हुए उठकर गिरने वाला ही था, लेकिन गाड़ी को पकड़कर खड़ा हो गया। तब काशीनाथ, ओ लंगड़ा हो तुम कहकर इडली को सांबार में डुबाकर पूरा मुंह में रखकर, आज कितना मिला है कलेक्शन पूछा। तब वसंत को कुछ समझ में नहीं आकर, कलेक्शन क्या है सर कहा। तब काशी को गुस्सा आकर, क्यों रे, कुछ भी पता नहीं जैसा बुद्धू जैसे पूछ रहे हो, कितना बिक्री किया और कितना तुम्हारा पेटी के अंदर जम गया कहकर जबरदस्ती से पैसों की पेटी में हाथ रखकर नोटों को निकालकर 550 ठीक है कहकर 300 रुपए जेब में रखकर, अब से ट्रैफिक में पकड़े गए वालों को तुम्हारा पास भेजकर पेट भर इडली खाकर जाने के लिए कहता हूँ, वही मैं उनको देने वाला सजा कहकर जोर से हंसने लगा। तब वसंत डर के मारे देखकर, सर वो सजा कैसा बनता है सर पूछा। तब काशीनाथ, अरे तुम तो एक नंबर का बेवकूफ जैसे लग रहे हो, तुम्हारा पैसों की पेटी शाम तक भर जाएगा ना, उसमें मेरा हिस्सा आधा लेकर ड्यूटी के बाद घर जाते समय रास्ते में एक क्वार्टर खरीद कर चिकन पार्सल लेकर इडली को चिकन में डुबा कर खाता हूँ। सही में मिल गए हो मेरे बिजनेस पार्टनर जैसे कहकर चला गया। वसंत बहुत दुखी होकर स्टूल पर बैठ गया। ऐसे काशीनाथ हर रोज आकर वसंत के पास पैसे लेकर जाने लगा। ये देखकर बगल वाले बहुत दुखी होने लगे। फूल बेचने वाली एक औरत, बेचारा इस विकलांग को उस पैसे लूटने वाले बदमाश पुलिस वाले से कैसे भी बचाना चाहिए बोली। तब सब लोग हाँ कहे। अगले दिन फूल बेचने वाली औरत तोड़े पत्ते वसंत को देकर, देखो बाबू, कल पुदीना चटनी के बदले इन पत्तों से चटनी बनाओ और अच्छे से हींग और अदरक डालकर मजेदार स्वादिष्ट बनाकर किसी और को डाले बिना उस पापी पुलिस वाले को इडली में डालकर दे दो, बाद में कुछ तो होगा। अगले दिन काशी हर दिन की तरह उधर आकर, वसंत जोर से भूख लग रहा है, अच्छा खुशबू भी आ रहा है, ये क्या है, स्पेशल चटनी है क्या कहकर उस चटनी को बहुत ज्यादा डालकर इडली के साथ खाया। बाद में कहकर टकारा करते हुए, अरे तेरी तो बहुत बढ़िया बनाया है रे तुमने चटनी को कहकर पेट के पास खुजालते हुए, क्या रे पेट के अंदर से खुजली हो रहा है, बाप रे कोई माँ आई कहकर चिल्लाते हुए यूनिफॉर्म को निकालकर बगल में फेंक कर पेट पर, पीछे पर और पूरा बदन पर खुजालते हुए, बाप रे पेट के अंदर से खुजली, पेट के अंदर खुजली कहकर चिल्ला रहा था। चड्डी में ही पेट के पास जाकर बदन को पेट पर खुजालने लगा। बाप रे कहकर चिल्ला रहा था। तभी उस तरफ जा रहा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जीप रोककर उसको देखकर, ये क्या है, आज ये तो हमारा सेंटर का ट्रैफिक पुलिस है ना, ऐसे क्यों खुजाल रहा है कहा। उधर छोटे छोटे व्यापारी उनके पास आकर हाथ बंद करके वसंत को दिखाकर जो हुआ वो सब बताए। तब वो, ये तो कठिन से कठिन कैदियों को हम जो 3rd डिग्री देते हैं वैसा दिख रहा है अच्छा है, कांस्टेबल उसको ऑटो में चढ़ाकर स्टेशन में लेके जाओ और
खुजली का दवाई डालकर लाना, नहीं तो खुजाल खुजाल कर यही मर जाएगा जैसा लग रहा है। कहकर जीप में चला गया। तब वसंत उस फूल बेचने वाली औरत से, ये बताइए आपने जो पत्ते दिए थे चटनी के लिए वो क्या है आंटी, पूछा। तब वो औरत वो तो खुजली देने वाले पत्ते हैं बाबू। बोली। ऐसे उस ट्रैफिक कांस्टेबल का झंझट खत्म होने की वजह से वसंत उधर हर रोज सांभर इडली बेचते हुए खुशी से जीने लगा।